सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम में ये आपका 2 नंबर का 3 नंबर का पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ निकालिए, और इसके लिए छोटा मोटा आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई थी, ये हमारी जीरो ऑर्डर के लिए आई थी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई थी। तो इसी की हेल्प से हम डिराइव करेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है? बेसिकली हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिनमें कोई रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यानी कि कोई रिएक्शन अगर 50% कंप्लीट हो रही है तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। उसको आधा कंप्लीट होने में, 50% मतलब आधा कह सकते हैं। तो किसी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए हम देखेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हाफ लाइफ है इसका मतलब है कि हाफ, अगर कोई रिएक्शन आधी हो गई है तो जो टाइम है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टी बराबर टी हाफ, ठीक है। टी हाफ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी 50%, ठीक है। यानी कि जो टाइम है वो 50% हो गया या हाफ, ठीक है। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और दूसरा, अच्छा पहले हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए गिव्स प्रोडक्ट्स। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, एक चीज़ से ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देखिए, जब हमको इसकी हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है। हाफ लाइफ निकालने के लिए जो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी, अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, ठीक है। इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी, अच्छा इफ़ एट टी बराबर जीरो, अगर टाइम जब जीरो था ना तो जो कंसंट्रेशन थी वो ए नॉट थी, ठीक है। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे एट लिख देते हैं। जब टाइम जीरो था, जब हमने स्टार्ट करी थी रिएक्शन, ठीक है, तो हमारी कंसंट्रेशन जो इनिशियली थी वो ए नॉट थी, ठीक है। लेकिन जब टाइम हमारा कितना हो गया, टी हाफ या टी 50% है, आधा टाइम बीत गया, तो जो हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जब टाइम आधा हो रहा है तो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो आधी हो जाएगी, है ना। तो हमारी जो कंसंट्रेशन वो है वो आधी बचेगी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी बचेगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है। हमारी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचेगी वो इनिशियल की आधी बचेगी, ठीक है। क्योंकि टाइम आधा हो गया तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ घटती है ना। ये हम आपको बता चुके हैं कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, ठीक है, अब हमको मिल गया यहाँ पे। अच्छा, अगर हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हमको पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती है। वैसे क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए होती है ए इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के टी, ठीक है। अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू, के टी इधर प्लस में आ गया, ठीक है। ई नॉट यहाँ है तो ये माइनस ए चल जाएगा, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट माइनस ए अपॉन टी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा सॉरी के, ठीक है, के हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि टाइम जो है वो हमारा हाफ है, तो हम इसको ऐसे देंगे टी हाफ इज इक्वल टू, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है। अच्छा, जब टाइम हाफ हो चुका है, 50% हो चुका है, रिएक्शन 50% हो चुकी है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए नॉट बाई टू, ठीक है। तो आधी हो चुकी है, तो ए नॉट बाई टू, ठीक है, अपॉन में के, ठीक है। हमने बस वैल्यू पुट करी है, कुछ नहीं करा है, बस वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा इसको आप एलसीएम ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जाएगा टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। अच्छा, ये जो टू है ये नीचे चल जाएगा ना, तो के हो जाएगा, ठीक, टू के, ठीक है। अब टी हाफ इज इक्वल टू टू ए नॉट माइनस ए नॉट कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय टू के। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो यही हमारी फाइनल इक्वेशन है। जो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है ए नॉट बाई टू के, ठीक है। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट बाई टू के, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अच्छा, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि इनिशियल जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफ, इसलिए इसका जो ग्राफ भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ग्राफ जो इसका ऐसे बनेगा, अगर हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाए, ठीक है। अगर ये हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ है अगर ये, और ये कंसंट्रेशन है इनिशियल, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ भी देख लिया। अच्छा, चलते हैं हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये हमने देखा जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, अब चलेंगे हम हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, तो हमको पता है, ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ करनी है। अच्छा, हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी थी वो थी हमारी के इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट बाई, ठीक है। तो इसी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। अच्छा, अब हमको टाइम चाहिए तो हम इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। सेम हमको यही करना है इस रिएक्शन के लिए। क्या करेंगे,
टाइम, अच्छा हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइम को कर देंगे हाफ कर देंगे, टाइम को रख देंगे हम टी हाफ, ठीक है। और जो कंसनट्रेशन जो हमारी रिमेनिंग कंसनट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई टू, ठीक है। अगर हमारी इनिशियल कंसनट्रेशन ए नॉट है तो रिमेनिंग हो जाएगी ए नॉट बाई टू, ठीक है। ये हमको पुट कर देना है इस रिएक्शन में। तो टाइम को पुट कर देंगे हम टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10। अच्छा ए नॉट को पुट कर देंगे हम, हाँ ए नॉट तो इनिशियल कंसनट्रेशन है, ए नॉट ही रहेगी। अच्छा ए की वैल्यू पुट कर देंगे ए नॉट बाई टू, ठीक है। तो इसको कर देंगे ए नॉट बाई टू, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, बस हो गया आपका काम, ठीक है। 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। अच्छा ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा तो जाएगा 2 ए नॉट बाई ए नॉट, ठीक है। अच्छा ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, लॉग बेस 10 2, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ कि आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होता है। लॉग, अच्छा लॉग 2 की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए लॉग 2 की वैल्यू आनी चाहिए। और इस चैप्टर में जो है लॉग 2 लॉग 3 इनकी वैल्यू जो है आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका न्यूमेरिकल्स में भी, तो इसलिए आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लॉग 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ठीक है। हम 0.3 भी रख सकते हैं, 0.30 इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के। अच्छा लॉग इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, इंटू इसकी वैल्यू है 0.301, ठीक है। इतना ही रख देते हैं अभी। तो इसका जो फाइनल आंसर आपका निकल के आता है वो आता है टी हाफ इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके आता है 0.693 अपॉन के। तो ये है हमारी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी हाफ लाइफ, फाइनल इक्वेशन आती है, हाफ लाइफ आती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो हाफ लाइफ है ना वो डिपेंड नहीं कर रही है आपकी इनिशियल कंसनट्रेशन, या आपको यहाँ पे कहीं भी कंसनट्रेशन दिखाई दे रही है, नहीं, ये एक कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है, ये नंबर है, नंबर भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो हाफ लाइफ है वो नहीं डिपेंड कर रही है कंसनट्रेशन पे या किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो जो ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि क्या हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिपेंड करती है कंसनट्रेशन पे, ठीक है। तो नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है डिपेंड ही नहीं करती है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिंपल सी बात है, ए नॉट ऐसे बनेगा, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।